नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पसंद की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले डे के वीडियो में हमने देखा था कि वाक्यों के प्रकार और टाइप 1 के आधार पर हमने वाक्यों के प्रकार बताए थे। जिन साथियों ने पिछले डे का वीडियो नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पिछले डे का वीडियो देख सकते हैं। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 के आधार पर भी वाक्यों को हमने कई प्रकार में बांटा गया, कई भागों में बांटा है। तो देखते हैं आज। पहला है टाइप 2 के आधार पर। इसके अनुसार वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। इसके अनुसार वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात सकारात्मक वाक्य। अब ये सकारात्मक वाक्य क्या होता है? जब कोई स्टेटमेंट, जब कोई कथन हम पॉजिटिव वे में बात करते हैं तो उसी को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, रामू स्कूल जाता है। ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो सकारात्मक रूप से है कि रामू स्कूल जाता है। बंदर केला खाता है। ये भी वाक्य हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का है। एफर्मेटिव, या ऐसा भी बोल सकते हैं, बिल्ली चूहा खाएगी। तो ये वाक्य, जो तीनों वाक्य देख रहे हैं आप, ये एफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। दूसरे प्रकार का दूसरे प्रकार का जो वाक्य है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें मना किया जा रहा हो, जिसमें किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा हो, उसको बात को ना माना जा रहा हो। जैसे जैसे इसी वाक्य से तुलना करेंगे हम, तो इसमें लिखा रामू स्कूल जाता है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो इसी का अगर नेगेटिव बनाना हुआ तो रामू स्कूल नहीं जाता है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बंदर केला खाता है तो हो जाएगा बंदर केला नहीं खाता है। जो काम को करने के लिए मना करे उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या इसमें बिल्ली चूहा खाएगी तो ये हो जाएगा बिल्ली चूहा नहीं खाएगी। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य कहलाएंगे। बिल्ली चूहा नहीं खाएगी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। जैसे ऐसे वाक्यों में अधिकांशतः क्या, क्यों, कैसे, कब और कौन, ये शब्द जरूर आते हैं। जैसे इसी के आधार के इसी को आधार बना के हम समझते हैं, तो यहां हो जाएगा क्या रामू स्कूल जाता है। क्या रामू स्कूल जाता है। तो देख रहे होंगे इसमें एक प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामू स्कूल नहीं जाता है। इसी को देखेंगे, बंदर केला क्यों खाता है।
तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हमारा जो ये इस प्रकार के वाक्य होंगे वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। बिल्ली चूहा नहीं खाएगी, तो इसका हो जाएगा बिल्ली चूहा कब खाएगी, बिल्ली चूहा कब खाएगी। तो इस प्रकार में आप देख रहे होंगे कि इन तीनों प्रकार के वाक्यों में इन तीनों वाक्यों में हम कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्य जो भी आपको आएंगे तो वे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में माने जाएंगे। इस सेंटेंस का जो चौथा सेंटेंस है यह है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्न नकारात्मक। इन दोनों सेंटेंस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव इन दोनों सेंटेंस को मिक्स कर दिया, मिला करके एक नया सेंटेंस बनाया उन्होंने और इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि इस नाम से ही, तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे होंगे, ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और उसमें मना भी किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसी प्रश्न से मानेंगे तो हो जाएगा क्या रामू स्कूल नहीं जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या शब्द भी है, अर्थात इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है। क्या रामू स्कूल नहीं जाता है, तो क्या प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं जाता है, तो दोनों वर्ड आ गए इसमें। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। इसको देखेंगे, बंदर केला क्यों नहीं खाता है। बंदर केला क्यों नहीं खाता है। तो देखिए इसमें प्रश्न भी पूछा जाए क्यों खाता है और क्यों नहीं खाता, तो दोनों सेंटेंस का मिक्स है, इसमें दोनों सेंटेंसों का इसमें मिक्सचर है। इस दोनों सेंटेंसों का असर इसमें दिखाई दे रहा है, इसलिए नए प्रकार का सेंटेंस बन गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसी को देख लेंगे, बिल्ली चूहा कब नहीं खाएगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो भी होंगे वो हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अभी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे जब हम इसकी सेंटेंस पढ़ेंगे, टेंस में इनको अंग्रेजी बनाना भी सिखाएंगे, तो उसमें आपको इसकी हिंदी बनाना भी आएगी। तो ये थे आज के टाइप 2 के आधार पर हमारे सेंटेंस के प्रकार। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।